we will study chapter 1. Our chapter 1 name is different types of computer. Let's start. Among the most amazing innovation made by humans to date are computers. तो काफ़ी मोस्ट अमेजिंग इनोवेशंस हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं आज के टाइम पर, वो है कंप्यूटर्स. विद कंप्यूटर्स वी कैन स्टोर एंड enormous volumes of data, giving our human brains a brief respite. कंप्यूटर्स के साथ हम अपने काफ़ी सारे इनॉर्मियस वॉल्यूम्स को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं डाटा को अपने, और ह्यूमन ब्रेन्स में ब्रीफ रेस्पाइट मिल सकता है. Kinds of computers. In addition to their internal design, computers are classed according to their features and functionality. एडिशन में अगर हम इंटरनल डिज़ाइन के बारे में बात करें तो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लास हुए भी होते हैं के फंक्शनल्स और फीचर्स के अकॉर्डिंग. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. 5 टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं. फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर, सेकंड इज मैनफ्रेम कंप्यूटर, थर्ड इज मिनी कंप्यूटर, फोर्थ इज वर्क स्टेशन एंड फिफ्थ इज पीसी. इट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर. लेट्स रीड अबाउट दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स डिटेल. चलिए इन टाइप्स के कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सुपर कंप्यूटर. फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर काफ़ी एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स भी होते हैं. सेकेंड इज दे कैन परफॉर्म अप टू 10 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड. ये लगभग 10 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड तक परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दे हैव द बेस्ट मेमोरी कैपेसिटी अमंग ऑल कंप्यूटर्स. सभी कंप्यूटर्स में से इनकी काफ़ी बेस्ट मेमोरी कैपेसिटी भी होती है. नेक्स्ट इज दे आर यूज फॉर वेदर फोरकास्ट, स्पेस प्रोग्राम्स एक्सेट्रा. इनका हम यूज़ वेदर फोरकास्ट के लिए, स्पेस प्रोग्राम्स के लिए भी करते हैं एक्सेट्रा. वेयर ट्रिलियंस ऑफ डाटा आर कैलकुलेटेड एंड स्टोर्ड. जहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डाटा कैलकुलेटेड होते हैं और स्टोर्ड भी होते हैं. Mainframe computer. First is these computers run expectationally well and have a high storage capacity. ये कंप्यूटर्स जो है एक्सपेक्टेशनली वर्क करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ तक कि इनकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है. नेक्स्ट इज लार्ज कंपनीज यूटिलाइज दीज कंप्यूटर्स टू हैंडल इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ डाटा एंड रन वाइटल प्रोग्राम्स. बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो इन्हीं कंप्यूटर्स को यूटिलाइज करती हैं अपने इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए और वाइटल प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए. Next is no bit. Many computers have some kind of sensors which lets them get input from their environment. काफ़ी सारे कंप्यूटर्स में कुछ काइंड के सेंसर्स होते हैं जो इनपुट मतलब देते हैं उनके environment के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज these are mostly used by the government and large scale businesses. ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा और लार्ज स्केल पर जो बिजनेस वगैरह होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट इज दे आर kept in climate control rooms and have मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम. इनको हम क्लाइमेट कंट्रोल रूम्स में रखते हैं और इसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलते हैं. मिनी कंप्यूटर. फर्स्ट इज इट इज़ लाइट इन वेट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर. ये वेट में काफ़ी हल्के होते हैं और काफ़ी आसानी से हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं, कभी ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट कॉस्ट लेस दैन मेनफ्रेम कंप्यूटर्स. मेनफ्रेम कंप्यूटर्स से इनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है. नेक्स्ट इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट और फॉर इट साइज. इन साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं. नेक्स्ट इज इट रिटेन्स इट्स चार्ज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. रिटेन कर लेते हैं आप चार्ज को अपने पीरियड ऑफ टाइम को एक्सटेंडेड के लिए. वर्क स्टेशन. फर्स्ट इज दीज आर यूज फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक पर्पसेस. इनका यूज़ कर सकते हैं टेक्निकल और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए. नेक्स्ट इज दीज आर कॉस्टली एंड डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर हाई लेवल टास्क. ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं और डिज़ाइन हुए भी होते हैं स्पेसिफिकली काफ़ी हाई लेवल टास्क के लिए. नेक्स्ट इज दीज आर यूज्ड फॉर एनिमेशन, डाटा एनालाइज एंड ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग. इनका हम यूज़ करते हैं एनिमेशन के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए, ऑडियो और वीडियो को एडिटिंग करने के लिए. PC. पर्सनल कंप्यूटर्स. फर्स्ट इज दिस कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नॉन एज माइक्रो कंप्यूटर्स. इन पर कंप्यूटर्स को हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज इट इज़ द जनरल पर्पस कंप्यूटर मेंट फॉर पर्सनल यूसेज. ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जिनका मतलब होता है पर्सनल यूसेज के लिए. नेक्स्ट इट इज़ मेड अप ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट मीन्स CPU, अ मेमोरी डिवाइस, एन इनपुट यूनिट एंड एन आउटपुट यूनिट. ये बने होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU से, मेमोरी डिवाइस से, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट से. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड
for personal tasks such as typing, watching a movie, doing office work, etc. इनका हम यूज़ कर सकते हैं पर्सनल टास्क को करने के लिए, जैसे कि टाइपिंग के लिए, मूवीज़ को देखने के लिए, ऑफिस वर्क को करने के लिए, एक्सेट्रा. लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स. लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं ये एग्जांपल्स हैं पर्सनल कंप्यूटर्स के. कंप्यूटर्स फंक्शंस. फॉलोइंग आर द कोर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. ये सभी जो है कोर फंक्शंस दे रखे हैं आपको कंप्यूटर के. फर्स्ट इज कंप्यूटर एक्सेप्ट द कमांड एंड और डाटा एज द इनपुट गिवन बाय द यूजर. कंप्यूटर जो है वो कमांड को एक्सेप्ट करता है, जो डाटा होता है इनपुट का वो यूजर्स के द्वारा दिया जाता है. नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्टोर्स द डाटा गिवन बाय द यूजर. कंप्यूटर जो है वो फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस को, तो जो स्टोर डाटा होता है जो यूजर्स के द्वारा दिया जाता है. थर्ड इज अ कंप्यूटर प्रोसेसेस द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर. कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है उस डाटा को इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, जैसे कि उसे यूज़र के द्वारा दिया जाता है. नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. जो कंप्यूटर है वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट देता है आउटपुट की फॉर्म में. फीचर्स इन अ कंप्यूटर. फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के. स्पीड. इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड. ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस का जो प्रोसेस होता है उसको पर सेकंड में कर सकता है. स्टोरेज. इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन वेरियस फॉर्मेट्स. ये अलग अलग फॉर्मेट में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. द एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई. जो एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर की वो काफ़ी हाई होती है, ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी. अ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वाइड रेंज ऑफ टास्क. जो कंप्यूटर है वो कैपेबल होता है वाइड रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म करने में. डिलीजेंस. अ कंप्यूटर नाइदर गेट्स टायर्ड नॉर लॉसेस कंसंट्रेशन. जो कंप्यूटर होता है ना वो कभी भी थकता है और ना ही वो अपने कंसंट्रेशन करता है. reliability. As a computer always gives accurate results, therefore its reliability is very high. जैसे कि जो कंप्यूटर है वो हमेशा accurate results देता है, इसलिए कंप्यूटर की जो reliability होती है वो काफ़ी हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है. Vast memory. Computer can have a wide range of memory that can recall the desired data at the same time. कंप्यूटर के पास काफ़ी वाइड रेंज ऑफ मेमोरी होती है जो रिकॉल कर देता है डिजायर्ड डाटा को किसी भी टाइम के पॉइंट पर. Correct. Color the given pictures and write any two similarities between a computer and a smartphone. आपको जो पिक्चर्स नीचे दे रखी हैं इन पे आपको कलर करने हैं और आपको दो दो सिमिलैरिटीज़ वगैरह यहाँ पर लिखनी है कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं. नेक्स्ट इज स्नैपशॉट. फर्स्ट इज computers are categorized based on their internal structures as well as their features and usefulness. कंप्यूटर्स जो हैं वो कैटेगराइज हुए हुए होते हैं इनके इंटरनल कंस्ट्रक्शंस के बेस पर और यहाँ तक कि इनके फीचर्स और यूजफुलनेस के बेस पर. नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अप टू 10 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड. सुपर कंप्यूटर्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं लगभग 10 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड में. थर्ड पॉइंट. मिनी कंप्यूटर्स रिटेन्स इट्स चार्ज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो रिटेन्स कर सकते हैं उसको किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में उसको कर सकते हैं. This is where the chapter is complete.